जय हिंद दोस्तों, एम टेक्नोलॉजी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ओ लेवल की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। जो एग्ज़ाम जनवरी 2022 में पोस्टपोन हो चुके थे ओ लेवल के, वो एग्ज़ाम अब 23 मार्च से स्टार्ट होंगे। ठीक है, आप सभी ने जो टाइम टेबल है उसका डाउनलोड कर लिया होगा, उसको चेक कर लिया होगा। 23 मार्च को आपका M1R5 का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम M2R5 में जो टॉपिक है HTML उसको कवर करेंगे। इसको बिल्कुल साधारण भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। बच्चे इसको कठिन समझते हैं, उनकी समझ में नहीं आता HTML क्या है, टैग्स क्या है। तो इस वीडियो में मैं जितना भी आसान हो सकता है उतना आसान भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। और अगर आप इस लैंग्वेज में, इस भाषा को भी अगर आप अपने एग्ज़ाम में फॉलो करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, तो एग्ज़ामिनर दोस्तों आपको पूरे नंबर देता है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है आपसे जो आंसर है वो किताबी लैंग्वेज में नहीं चाहता, आंसर वो आपकी लैंग्वेज में चाहता है। ठीक है, एग्ज़ामिनर भी सिंपल लैंग्वेज में आंसर चाहता है। जितना भी आप आसान से आसान भाषा में आंसर को लिख सकते हैं उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें आपको HTML के बारे में बिल्कुल सब कुछ बताऊंगा मैं। HTML से आपके एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और MCQ में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं HTML से रिलेटेड। तो आपको ध्यान से देखना है, नोट डाउन करना है। आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिए और इसी तरह से आप अपने एग्जाम में भी लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह की जो और वीडियो आएंगे दोस्तों उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HTML की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी गई है और हर बार इसके एक नंबर में पूछ ली जाती है। तो HTML की दोस्तों फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की फुल फॉर्म होती है। और इसके जो फाउंडर माने जाते हैं, इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, और 1991 में 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी खोज हुई थी। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, स्थापना बोल सकते हैं। 1991 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी HTML की, और इसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, HTML कोडिंग का प्रयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है। ठीक है, HTML कोडिंग का प्रयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है। उसके बाद HTML कोड बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। HTML की जो कोडिंग है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में होती है, और HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये समझने वाली बात है दोस्तों। HTML जो है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जिस तरह से C++ और जावा ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसी तरह से आपकी HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये केवल और केवल एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, ये किस पे बेस है? ये टैग्स पे बेस है, तो ये आपकी मार्कअप लैंग्वेज है। वेबसाइट बनाने के लिए HTML कोडिंग में बहुत सारे मार्कअप टैग्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी हम कोई कोडिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं, उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा टैग्स क्या होते हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अभी केवल जो मैं बता रहा हूँ आप उसको देखिए, इसको नोट डाउन जरूर कीजिए, इसको जरूर पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों HTML के सारे कोड हम Notepad++ में आसानी से लिख सकते हैं, और उसमें सेटिंग भी इसकी आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग एडिटर की ज़रूरत नहीं होती, आप केवल नोटपैड में भी कोडिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, आपके जो HTML है दोस्तों, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आप जो कोडिंग करते हो उसमें जो भी वर्ड लिखते हो, आप उसमें स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर किसी में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उससे इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि क्या HTML केस सेंसिटिव होता है या नहीं, तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, आप किसी भी स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कैसे भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों HTML के इस्तेमाल से वेब पेज बनाना बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है, HTML के इस्तेमाल से वेब पेज बनाना बहुत ही आसान हो गया है। और आपको कोडिंग करने के लिए दोस्तों दो चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? दो चीज़ चाहिए। पहला, आपको एक साधारण टेक्स्ट एडिटर चाहिए, जैसे नोटपैड होता है। ठीक है, नोटपैड या नोटपैड हो गया, एक सबलाइन टेक्स्ट होता है, ये सब क्या होते हैं? आपके टेक्स्ट एडिटर होते हैं, जिसमें आप कोडिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें HTML का कोड आप आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा, एक चाहिए आपको ब्राउज़र। ठीक है, जिसपे आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। दूसरा आपको क्या चाहिए कोडिंग करने के लिए? एक सबसे पहले आपको एक एडिटर चाहिए, टेक्स्ट एडिटर, और उसके बाद आपको एक ब्राउज़र भी चाहिए जिसपे आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। और दो ब्राउज़र आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, गूगल हो सकता है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, कुछ भी हो सकता है। आपके पास एक मिनिमम एक ब्राउज़र होना ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें आपकी वेबसाइट को पहचान मिलती है। ठीक है, जिसमें आपकी वेबसाइट को
पहचान मिलती है। दोस्तों जितनी भी आसान भाषा में मैं आपको समझा सकता था उतनी आसान भाषा में आपको मैं समझा रहा हूँ। आप अगर इस तरह से भी अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपका पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको दोस्तों पूरे मार्क्स आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। और यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा HTML से आपके पेपर में। हर बार पूछा जाता है एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का, और उसमें आप ये भी लिख दोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद है दोस्तों, और इसे इंटरनेट यूज़र हम देख सकते हैं अगर आप इसे रन कर सकते हो उस पर ब्राउज़र पे। HTML छोटे छोटे कोड की सीरीज़ होती है। ठीक है, HTML छोटे छोटे कोड की सीरीज़ से बना होता है जिसको हम नोटपैड में लिखते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया आप नोटपैड में इसको आप कर सकते हो, जिन्हें हम इन छोटे छोटे कोड को ही हम क्या बोलते हैं, टैग्स बोलते हैं। अब टैग्स की परिभाषा भी आपको मैंने बताई, छोटे छोटे कोड, HTML के छोटे छोटे कोड की सीरीज़ जिससे हम कोडिंग करते हैं उन्हीं को हम टैग्स बोलते हैं। ठीक है, इनको हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं। HTML टैग्स ब्राउज़र को बताता है कि उस टैग्स के अंदर लिखे गए जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को वेबसाइट में कैसे और कहाँ दिखाया जाए। ठीक है, कौन बताता है, ये ब्राउज़र बताता है। ठीक है, HTML टैग्स जो भी हम लिखते हैं वो ब्राउज़र को बताता है कि जो भी हमने टैग्स लिखा है, जो भी हमने एलिमेंट्स उसमें लिखा है, वो वेबसाइट में कहाँ कैसे दिखाना है। ठीक है, उसके बाद HTML ऐसे बहुत सारे टैग्स प्रदान करता है। HTML ऐसे बहुत सारे टैग्स प्रदान करता है जो ग्राफिक्स, फ़ॉन्ट साइज़ व फ़ॉन्ट कलर के इस्तेमाल से आपके वेबसाइट को एक आकर्षक रूप देता है। ठीक है, जो ये टैग्स होते हैं दोस्तों, ये आपके फ़ॉन्ट साइज़, ग्राफिक्स और फ़ॉन्ट कलर, ये बहुत सारे टैग्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट के पेज को, आपके वेबसाइट के पेज को बहुत आकर्षक बना देते हैं, बहुत सुंदर बना देते हैं। ठीक है, HTML कोड को लिख लेने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना होता है। आपने अपना कोई भी प्रोग्राम बनाया, कोई भी उसमें डॉक्यूमेंट बनाया, कोई भी टैग्स आपने यूज़ किया, आपने कुछ भी लिखा उसमें और आपने अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, अब आप उसको सेव करेंगे। सेव दो तरीके से कर सकते हैं, Ctrl+S से भी कर सकते हैं या फाइल मेनू में जाके आप सेव एज़ से भी कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप उसको नाम देंगे अपने प्रोग्राम को, उसके बाद आपको .htm या .html का यूज़ करना होगा, ये भी मैंने आपको इसमें बताया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दोस्तों। उसके सेव करने के लिए HTML कोड लिख लेने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना होता है। उसके सेव करने के लिए HTML फाइल के नाम के साथ HTML लिखना ज़रूरी होता है, .html लिखना ज़रूरी होता है, या आप .htm भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपका तभी आपके प्रोग्राम को पता चलेगा कि ये HTML प्रोग्राम है। ठीक है, तभी वह आपके HTML डॉक्यूमेंट को आपके ब्राउज़र में दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। सेव कर लेने के बाद आपको अपना HTML डॉक्यूमेंट देखने के लिए ब्राउज़र को खोलना होगा। वो ब्राउज़र आपको HTML फाइल को रीड करेगा और रीड कर लेने के बाद आपके सही तरीके से लिखे हुए कोड को ट्रांसलेट करेगा और उसे आपकी वेबसाइट को दिखाएगा। आपकी वेबसाइट में आपको ले जाएगा, वहाँ पे आपने जो भी उसमें कोड लिखा है वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। जैसा आपने कोड लिखा होगा वैसा ही वो आपको दिखाएगा। अगर आपने कोई एरर किया होगा तो भी आपको वो बता देगा कि यहाँ पे एरर है। ठीक है, आपका वेब ब्राउज़र HTML टैग्स को वेबसाइट में नहीं दिखाता, बल्कि आपके डॉक्यूमेंट को सही तरह से दिखने के लिए इन टैग्स का इस्तेमाल करता है। जो भी आप टैग्स का यूज़ करते हो, अगर आपने कोई टैग्स गलत लिखा है, कोई टैग्स आपने मतलब ओपन किया है उसको क्लोज नहीं किया है, तो आपको वहाँ पे कुछ आंसर उसका नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको सही टैग्स का यूज़ करना होगा। जो टैग्स का नियम है, जो जिस तरह से वो लिखे जाते हैं उसी तरह से आपको लिखना होगा। अगर आपने कुछ भी टैग्स में गलती की है तो आपका प्रोग्राम में कुछ नहीं दिखाएगा, रन तो हो जाएगा लेकिन वहाँ पे आपको कुछ शो ही नहीं होगा। ठीक है, HTML के दोस्तों कुछ वर्जन भी हैं जो मैं आपको अभी बताऊँगा। HTML के अभी तक जितने भी वर्जन आए हैं, ठीक है, सबसे पहले HTML का जो वर्जन आया था वो आया था 1991 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा HTML। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो वर्जन आया था HTML 2.0। ठीक है, HTML 2.0 1995 में ये इसका दूसरा वर्जन आया था, या संस्करण बोल सकते हैं, इसका दूसरा वर्जन आया था। HTML का तीसरा वर्जन 3.2 आया था 1997 में। तीसरा वर्जन दोस्तों इसका आया था 1997 में। और HTML का जो फोर्थ वर्जन आया था वो आया था 4.01, ये आपका आया था 1999 में। कब आया था दोस्तों? 1999 में, 1991 में आपका ये वर्जन आया था। और उसके बाद जो आया था XHTML। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या आया था? XHTML।
आपका ये संस्करण आया था, ये वर्जन आया था, ये आपका आया था 2000 में, ठीक है, 2000 ईस्वी में आपका ये वर्जन आया था। और आपका जो लास्ट सबसे अभी तक जो फेमस है अभी जो है फिलहाल HTML5 है, और ये आया था दोस्तों आपका 2014 में, ठीक है। 2014 में आपका HTML5 आया था, इसी को सब यूज़ भी करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अपने वेबसाइट बनाने में, वेब पेज बनाने में, ठीक है। और उसके बाद HTML का जो स्ट्रक्चर है, कोडिंग कर किस तरह से की जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया आपके पास नोटपैड होना चाहिए जिसमें आप इसका कोड लिखते हैं, और उसके बाद आपके पास एक ब्राउज़र भी होना चाहिए जिस पे आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। नोटपैड हो गया, ब्राउज़र हो गया। उसके बाद जब आप कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो कुछ कोड आपको सबसे पहले लिखने होंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा HTML, इसी से कोडिंग स्टार्ट की जाती है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कोडिंग किस से स्टार्ट की जाती है, टैग्स कहाँ से शुरू होता है, HTML से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा है वो है हेड, ठीक है दोस्तों, वो है आपका हेड। और उसके बाद दोस्तों आप यूज़ करते हैं टाइटल टैग का, ठीक है। हेड टैग में टाइटल टैग लिखा जाता है, जो भी आपको अपने प्रोग्राम में टाइटल देना है वो आप हेड में लिखोगे, ठीक है। हेड में आप उसको लिखते हैं। उसके बाद हेड के बाद दोस्तों आपका आता है बॉडी, ठीक है। हेड के बाद आपका क्या आता है, बॉडी टैग आता है। इसमें आपको जो भी लिखना है अपने प्रोग्राम में वो आप कहाँ पे लिखोगे, वो आप अपने बॉडी प्रोग्राम में लिखोगे। और उसके बाद इसको क्लोज भी करना होता है सभी टैग्स को। जैसे बॉडी को स्लैश से हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, और उसके बाद हम बॉडी लिख के इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये आपका बॉडी टैग हो गया। उसके बाद आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, बोल्ड, अपने प्रोग्राम में जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। और उसके ये करने के बाद आपको बॉडी टैग क्लोज करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया स्लैश लगा के आपको अपने प्रोग्राम को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। और लास्ट में आपको क्या करना होगा, HTML टैग जो आपका अभी तक ओपन था उसको भी स्लैश लगा के HTML, और उसको भी आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। ये आपके कुछ बेसिक्स टैग हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं प्रोग्राम लिखने से पहले। और उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं Ctrl+S से, या फाइल मेनू में जाके आप सेव एज पे भी जाके इसको सेव कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रोग्राम को नाम देना होगा, और नाम देने के बाद आपको .htm या .html से सेव करना होगा, तभी आपका प्रोग्राम HTML माना जाएगा और तभी ये ब्राउज़र में रन होगा, ठीक है। तो ये अभी जो मैंने आपको बताया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कीजिए, लिख लीजिए। आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से लिखना है, ठीक है। और यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों ज़रूर पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो ध्यान से ज़रूर पढ़िए इसको, 2 बार वीडियो देखिए। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।